हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं कौन चैप्टर है हेलो एल्केन। ख़त्म ही नहीं हो रहा है हेलो एल्केन। चलिए देखते हैं ख़त्म कैसे नहीं होगा। हेलो एल्केन और हेलो एरिन। हेलो एल्केन जैसे ही ख़त्म करेंगे उसके बाद स्टार्ट कर देंगे हेलो एरिन, और हेलो एरिन जैसे ही ख़त्म करेंगे इस चैप्टर का हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। हर एक चैप्टर का हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। हर एक चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, यानी जितने भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हैं, जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है सबको सीखते चलेंगे, और एक एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद उससे मिलते जुलते सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि अभी देखिए हमें प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम नो क्लियर ही नहीं है। सॉरी, एग्ज़ाम का डेट भी क्लियर नहीं है। बस अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ना है हमें आज? देखिए हम लोग जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ लिए, SN1 और SN2 बेहतरीन तरीके से पढ़ लिए। रिएक्शन पढ़ लिए, उसकी क्रिया विधि समझ लिए, उसके संबंध में प्रमाण पढ़ लिए, किस प्रकार से ये होता है, प्रथम कोटि का कौन होता है, द्वितीय कोटि का कौन सा होता है, सब कुछ क्लियर। अभी आज आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज पढ़ने वाले हैं विलोपन अभिक्रियाएं। क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं विलोपन अभिक्रियाएं। ये सब देखिए हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, तो हेलो एल्केन में पढ़ रहे हैं। इसको इतना स्लो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको एक बार जब क्लियर हो जाएगा तो विलोपन, नाभिक स्नेही तेज़ी से चलेंगे आप और तेज़ी से समझेंगे। एक बार अच्छे से नहीं समझे रहेंगे, कितनी बार समझाएंगे वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अभी आ जाते हैं हम कौन? विलोपन अभिक्रिया। क्या नाम है? विलोपन अभिक्रियाएं। विलोपन अभिक्रियाएं, क्योंकि ये एक ही नहीं होगा, कई टाइप का होगा। इलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रियाएं। ये हो गया हमारा विलोपन अभिक्रियाएं। तो विलोपन अभिक्रिया किस प्रकार से? सीधे सीधे इलिमिनेट कर देना। जब भी कोई होता है, देखिए कोई भी कबड्डी का खेल होता है, कहते हैं एक लोग एक प्लेयर इलिमिनेट माने वो बाहर जाता है, कोई दूसरा आ जाता है, या फिर इलिमिनेट ही कर देते हैं, पूरी तरह से बाहर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इलिमिनेट क्या करना है, तो हम जो है हेलो एल्केन में इलिमिनेट करते हैं। तो पहले इसके थ्योरी वाले पोर्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। थ्योरी में क्या है, तो कहेंगे जब भी हम हेलो एल्केन को या एल्किल हैलाइड को एथेनॉलिक KOH के साथ, एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं, गर्म करते हैं, मिलाते हैं, तो क्या होता है, उसमें से HX अणु का विलोपन होता है। किसके के अणु का? HX अणु का विलोपन होता है, अर्थात हाइड्रोजन और हैलोजन का विलोपन होता है। तो विलोपन किसका हुआ? HCl अणु का। तो इसे हम कह देते हैं विलोपन अभिक्रिया। लेकिन किसका विलोपन हुआ? HX का। तो H और X, इसलिए इसका नाम है विहाइड्रोहैलोजनीकरण। विलोपन तो हुआ, लेकिन किस प्रकार का? विहाइड्रोहैलोजनीकरण, यानी इसे विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि HX अणु का क्या होता है? विलोपन होता है। और इसका एक और नाम है बीटा विलोपन अभिक्रिया। बीटा विलोपन अभिक्रिया, क्या नाम है? बीटा विलोपन अभिक्रिया। बीटा विलोपन क्यों हुआ? क्योंकि बीटा पोजीशन से जितने भी होते हैं ग्रुप से लगे हुए अल्फा बीटा गामा, भी हम आपको क्लियर कर देंगे कि अल्फा बीटा आप कैसे डिसाइड करते हैं। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होता है, इसलिए इसे करते हैं बीटा विलोपन अभिक्रिया। एक हम रिएक्शन ले लेते हैं, उस रिएक्शन से आप क्लियरली समझ पाएंगे। आपने थ्योरी वाला पोर्शन तो समझ ही लिया कि क्या करना है विलोपन में, कि एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन जब एथेनॉलिक के OH से रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो HX अणु का विलोपन होता है, इसे हम कह देते हैं विलोपन अभिक्रिया। HX अणु का विलोपन होता है, किस अणु का? HX अणु का विलोपन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया का एक और नाम है विहाइड्रोहैलोजनीकरण। हाइड्रो माने हाइड्रोजन, हैलोजन माने X, विहाइड्रोहैलोजनीकरण या फिर बीटा विलोपन अभिक्रिया भी इसे हम कहते हैं।
अब इस पर एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे समझ लीजिए कि हम एक हेलो एल्केन ले लिए, CH3 CH2 CH2 और हो गया Br। तो ये हमारा हो गया मेथ एथ प्रोप, यानी वन ब्रोमो पहले नंबर से लगा है ना, 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम हो गया? 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसको क्या करेंगे? एथेनॉलिक KOH के साथ। कैसा? एथेनॉलिक KOH के साथ रिएक्ट करा दें तो HX अणु का क्या होना चाहिए? विलोपन। अब जरा देखिए, ये हमारा लगा हुआ पहला कार्बन है Br से, तो ये वाला हमारा कैसा है? अल्फा। ये वाला कैसा है? बीटा। ये वाला कैसा कार्बन है? तो गामा। अल्फा बीटा गामा, यानी प्रतिस्थापी समूह के जस्ट बगल जिसका विलोपन हुआ वो हो गया अल्फा, उसके बगल का बीटा, उसके बगल का गामा। तो अभी क्या करना है हमें? बीटा विलोपन अभिक्रिया, इसी का नाम है। और क्या नाम है इसी का? विहाइड्रोहैलोजनीकरण। तो चलिए यहाँ पर जैसे ही विहाइड्रोहैलोजनीकरण करते हैं तो होता क्या होगा? सिंपली यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा, Br पर माइनस, इस पर कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। ठीक, अब यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, तो यहाँ पर देखिए ये भी माइनस, ये भी प्लस। अब ये वाला माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट कर लेता है। अब ये तो प्लस पहले से ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता नहीं। यहाँ पर देखिए CH2 लगा है। CH2 का मतलब हम इसको लिख सकते हैं CH, H और H। यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन बीटा वाला है ना, तो बीटा हाइड्रोजन को ही तो हमें निकालना है। X तो बाहर निकल ही रहा है। अब HX का यानी H का भी विलोपन कर दे तो यहाँ पर क्या होता है? ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर H प्लस के रूप में बाहर निकलता है, जो कि अटैक कर देता है OH माइनस पर। तो बनता क्या है? तो यहाँ से हमारा बन गया कौन? CH3, और यहाँ से देखिए बना हुआ है CH, और CH पर कैसा चार्ज है? CH पर चार्ज कैसा है? माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिला है। और यहाँ और CH पर कैसा चार्ज है? प्लस। CH पर नहीं, सॉरी, CH2 पर। और बाहर कौन हो गया है? यहाँ से KBr, और यहाँ से कौन? H2O। H2O कहाँ से बाहर हुआ? यहाँ से OH और यहाँ से H, तो इतना बाहर हो गया। तो प्राप्त क्या होता है? देखिए विलोपन अभिक्रिया में हमें प्राप्त होता है एल्कीन। कैसे? यहाँ पर माइनस और प्लस, माइनस प्लस से कैसा बंद? डबल बंद। यहाँ पर हम इसको क्लियर कर देते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। CH3 CH, यहाँ पर माइनस प्लस से कैसा बंद? डबल बंद। और कौन? CH2। अर्थात विलोपन अभिक्रिया में हमें क्या मिलता है? एल्कीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्कीन। इसका नाम यानी 1 2 3, तो इसका नाम क्या है? पहले नंबर से लगा हुआ है डबल बंद, तो 1 प्रोपीन। क्या नाम हो गया? 1 प्रोपीन। ये हो गया एग्जाम्पल। देखिए कितना सिंपल है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया कहिए, विहाइड्रोहैलोजनीकरण कहिए, या तो फिर बीटा एलिमिनेशन कहिए, यानी बीटा विलोपन अभिक्रिया। बीटा से कौन निकला? हाइड्रोजन। दैट्स वाई बीटा विलोपन अभिक्रिया। यहाँ से कौन निकला? मतलब हैलोजन। तो हाइड्रोजन और हैलोजन का निकलना क्या कहलाया? विहाइड्रोहैलोजनीकरण। तो सभी इलिमिनेट ही तो हो रहे हैं, निकल ही तो रहे हैं। तो इसका मतलब पूरा मिलाकर क्या हो गया? विलोपन अभिक्रियाएं, यानी विलोपन अभिक्रिया। और विलोपन अभिक्रिया से बन क्या रहा है? तो बन रहा है हमारा एल्कीन, और KBr और H2O, ये सह उत्पाद बन गए। आगे बढ़ते हैं, हम कोई और ले लेते हैं एग्जाम्पल। चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH2। आपको इजी वे में समझने के लिए ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, और भी एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर KOH, ये एथेनॉलिक है, ये आप समझ रहे हैं। इसको हम कर देंगे अभिक्रिया, तो यहाँ से क्या होने वाला है? ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा। ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, गामा और डेल्टा। तो बीटा से कौन निकलने वाला है? हाइड्रोजन। और यहाँ से कौन निकलने वाला है? हैलोजन। हाइड्रोजन और हैलोजन अर्थात HX, यानी विहाइड्रोहैलोजनीकरण। तो यहाँ से देखिए CH2 को हम क्या लिख सकते हैं? CH और H। ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा माइनस, इसके ऊपर प्लस। ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाए, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है आयोडीन की, हैलोजन ग्रुप, जबकि कार्बन की इससे कम। तो इस पर कैसा चार्ज? प्लस। अब इसके बाद ये रिएक्ट करता है, ये तो हम सिंपली बना लेते हैं कि प्लस और माइनस।
तो ये देखिए माइनस प्लस, ये आपका प्लस माइनस, और ये ग्रुप देखिए यहाँ पर माइनस प्लस से कैसा बंद, डबल बंद। तो क्या मिल जाता है हमें, CH3CH2, CH3CH2, और फिर से कौन मिलता है, CH, और डबल बंद कौन, CH2। तो हमें मिल गया कौन, एल्कीन। क्या नाम होगा, मिथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी नाम हो गया 1 ब्यूटीन। ठीक है, 1 ब्यूटीन, और कौन बाहर गया है, KI पोटेशियम आयोडाइड, और साथ में कौन निकला है, H2O। तो ये हो गया हमारा कौन, विलोपन अभिक्रिया या विहाइड्रोहैलोजनीकरण या फिर बीटा विलोपन अभिक्रिया। इस प्रकार से ये आप राइट डाउन करते रहिए, समझते रहिए, पढ़ लिए हैं, आ भी रहा है, मस्त है और अच्छा है। इस पे थोड़ा सा और सीख लीजिए कि किस प्रकार से हम जो है विलोपन अभिक्रिया करते हैं। ये हो गया आपका विलोपन अभिक्रिया। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसको आप उतारते रहिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और उतार लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए कहाँ पर क्या हो रहा है। तो हम इसको अब मिटाते हैं। बीटा विलोपन, विलोपन या विहाइड्रोहैलोजनीकरण, ये हमारा हो गया क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर तो बीटा विलोपन अभिक्रिया या विलोपन अभिक्रिया हो गई, लेकिन क्या विलोपन अभिक्रिया के दौरान जो बनने वाला एल्कीन है, क्या हर बार वही प्रोपीन या ब्यूटीन ही बनना चाहिए। देखिए इसके संबंध में, विलोपन अभिक्रिया के संबंध में एक जो है साइंटिस्ट थे सेतजेफ, उन्होंने अपना एक नियम दिया। और क्या नियम उन्होंने दिया है, देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग अभिक्रिया करवा रहे थे CH3 CH2 CH2 और कौन, चलिए CH2 और फिर एक ले लीजिए CH2, ठीक है, CH2 और उसके बाद कौन लगा था I। अभिक्रिया करवा दिए KOH के साथ, तो क्या उत्पाद बना था, चलिए CH3 CH2 CH डबल बंद CH2 और KI और कौन H2O, ये अभी इसके पहले बनाए थे। अब देखिए यहाँ पर कौन उत्पाद बन रहा है, 1 ब्यूटीन। क्या 1 ब्यूटीन ही बनना चाहिए, 1 ब्यूटीन ही बन सकता है, 2 ब्यूटीन नहीं बन सकता, 2 ब्यूटीन भी बना सकते हैं। आप समावयवता पढ़े हैं कि अणुसूत्र एक ही जैसा, संरचना सूत्र अलग अलग। यहाँ पर स्थान समावयवता हम दिखा सकते हैं कि यहाँ से जो निकल रहा हुआ हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये यहाँ से अगर निकल जाए तब क्या होगा, देखिए। तो इसके लिए हम आगे थोड़ा सा समझते हैं किस प्रकार से ये होगा। देखिए सेतजेफ ने ये कहा कि जो विलोपन अभिक्रिया हो रही है वो ठीक है, लेकिन विलोपन अभिक्रिया के दौरान एक या एक से अधिक जब एल्कीन बनते हैं, कितने एल्कीन, एक या एक से अधिक जब एल्कीन बनते हैं, तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनता है जिस पर एल्किल समूहों की संख्या ज़्यादा होती है। अर्थात जिस पे एल्किल समूह ज़्यादा होगा वह एल्कीन ज़्यादा बनेगा, और जिस पे एल्किल कम होगा उसकी मात्रा कम होगी। तो यहाँ पर हम जो है समझते हैं किस प्रकार से। देखिए यहाँ पर ले लेते एग्जाम्पल CH3 CH2 CH Br और यहाँ से लग गया हमारा CH3। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ये देखिए ये मेन है, अब इसी पर तो समझना है। अगर यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है किसके साथ, एथेनॉलिक KOH के साथ ही करवा दीजिए, तो क्या बनना चाहिए, ये Br निकलेगा। अब यहाँ से देखिए ये इसका अल्फा, इसके बगल का ये इसका बीटा, ये इसका गामा, ये अल्फा, तो बगल वाला भी तो कौन है, बीटा। अगर इस प्रकार का अगर हो हेलो एल्केन तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि आप चाहें तो इसको निकाल दें, इस वाले हाइड्रोजन को, आप चाहें तो इस वाले हाइड्रोजन को निकाल दें, तो बनेगा क्या। यहाँ से अगर हम देखें, देखिए सभी रिएक्शन को संतुलित करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बन क्या रहा है उसको ध्यान से समझिए, संतुलित तो करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर आपका बन रहा है कौन, तो यहाँ पर बन रहा है CH3, यहाँ पर बन गया CH2 और यहाँ पर बन गया कौन, देखिए यहाँ पर तो CH है ही, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा माइनस, तो इसके ऊपर क्या देगा प्लस। यहाँ पर CH3 ये यही तो बीटा वाला है, तो CH2 और क्या बना दे H, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना देकर किसके रूप में जा रहा है, प्लस के रूप में। ये देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये इसके साथ फिर से और ये इसके साथ फिर से, तो क्या बना लेगा, यहाँ पर देखिए यानी CH2, यहाँ पर CH डबल बंद और फिर से कौन जुड़ गया CH2, यहाँ से CH2 ही है, बाहर कौन चला गया
KBr और कौन हो गया बाहर H2O। क्या यही बनेगा? नहीं, दूसरा भी बन सकता है। और क्या बन सकता था? यहाँ पर जो 1 ब्यूटीन है, ये 1 ब्यूटीन के साथ साथ एक और भी बन सकता है। कौन सा? CH3। कैसे बनेगा देखिए, अगर ये वाला अल्फा ये वाला बीटा अगर यहाँ से इलिमिनेट होता है तो 1 ब्यूटीन बनेगा। अगर यही इलिमिनेशन इस वाले बीटा से हो, यही तो CH2 है, CH2 को यस CH2 लिख दिए। अब यहाँ से अगर टूटे तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। इस कंडीशन में ये वाला बंध नहीं टूटेगा। अब ये वाला बंध क्या होगा? ये वाला बंध इस कंडीशन में ब्रेक नहीं करता है। मान लीजिए ये वाला न टूटकर कौन सा टूटता है? ये। तो ये अटैक कर देता है इसके OH पर, Br तो वहीं से निकल रहा है। तब क्या बनेगा? तब आपका कंपाउंड ये बन जाएगा CH3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन हो गया? CH। इस पे कैसा चार्ज है? माइनस। इसके ऊपर कैसा चार्ज है? प्लस। तो डबल बंद फिर से CH और उसके बगल में कौन है? CH3। यहाँ से तो हाइड्रोजन नहीं निकला, तो पूरा कौन बना है? पूरा CH3 ही आपका बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये बन गया कौन? 1 ब्यूटीन। ठीक है, यहाँ पर कौन बन गया? यहाँ पर बन गया 2 ब्यूटीन। तो किसकी मात्रा ज़्यादा बनेगी? 1 ब्यूटीन की 2 ब्यूटीन की? तो यहीं पर तो नियम दिया है सत्यजीत ने। तो उन्होंने कहा है जिस पर एल्किल समूह ज़्यादा उसकी मात्रा ज़्यादा। तो यहाँ पर एल्किल कितना है? 1 CH3, इधर कोई CH3 है ही नहीं। यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 कितने हैं? 2। तो इसका मतलब अगर अभिक्रिया होगा तो 80% 2 ब्यूटीन बनेगा, तो 20% कौन बनेगा? 1 ब्यूटीन बनेगा। ये हो गया आपका किसका? सेतजेप का नियम। सेतजेप का नियम यहीं पर जो है क्लियर हो जाता है आपका कि 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन बनेगा तो ये क्यों कम और ये क्यों ज़्यादा बनेगा। ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि समझते रहिए कि ये क्यों 20% ये क्यों 80% बनता है। ये सेतजेप नियम के अनुसार होता है, अकॉर्डिंग टू सेतजेप रूल। अकॉर्डिंग टू सेतजेप रूल्स, रूल माने नियम, सेतजेप रूल माने ये आपका नियम। सेतजेप नियम के अनुसार ये 80 और ये भैया कितना? 20% बनेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे हम क्या? विलोपन अभिक्रिया के प्रकार। विलोपन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ओहो, ये हमारा जो है मिटाने वाला इरेजर, इसको जो है मिटा देते हैं। आप राइट डाउन करते रहिए, सभी को समझते रहिए। क्या हम कुछ स्पेशल आपको दे पा रहे हैं? कुछ न कुछ हम आपको सिखा ही रहे हैं। आप सीखते रहिए, समझते रहिए। तो विलोपन अभिक्रिया देखिए 2 टाइप का होता है। विलोपन अभिक्रिया कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? जैसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, SN1 और SN2। वैसे ही ये भी आपका बनता है E1। E1 माने एका अणुक। क्या नाम होता है? एका अणुक। क्या? विलोपन अभिक्रिया। एका अणुक विलोपन, विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया या अभिक्रियाएं। एक तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे। अब इसी को आप लोग कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर इलिमिनेशन, यूनिमॉलिक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन। ये देखिए हो गया हमारा एका अणुक। तो चलिए एका अणुक अभिक्रिया कैसे होती है? E1 रिएक्शन कैसे होता है? विलोपन ही तो करना है। चलिए, जैसे SN1 रिएक्शन में क्या होता था? थर्ड डिग्री जो तृतीयक एल्किल हैलाइड थे वो आसानी से क्या देते थे? SN1 रिएक्शन। दैट्स वाई यहाँ पर जो E1 रिएक्शन होता है वो भी एकदम इसी तरह का होता है कि जो एल्किल हैलाइड आसानी से आयनित हो जाते हैं, अर्थात पोलराइज हो जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं, वो कौन से रिएक्शन देते हैं? E1 रिएक्शन देता है। और दूसरे क्या देते हैं? E2 रिएक्शन देते हैं। तो अभी तो हम E1 की बात करने वाले हैं, तो E1 पर चलते हैं, E1 पर फोकस करते हैं। तो E1 रिएक्शन में क्या होगा कि E1 रिएक्शन यानी एका अणुक कौन? विलोपन अभिक्रिया वे एल्किल हैलाइड देते हैं जो आसानी से क्या होते हैं? पोलर होते हैं, आसानी से आयनित हो जाते हैं, जिनका आयनन आसानी से हो जाता है। तो किनका आयनन आसानी से हो जाएगा भैया? तृतीयक जो एल्किल हैलाइड है। यहाँ पर एक तृतीयक हैलाइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3।
CH3 और ये देखिए CH3, ये हो गया Cl, ये हो गया CH3, ये हो गया हमारा CH, ये CH3, ये Cl, ये यहाँ पर CH3, CH2, CH2 और ये हमारा Cl। तो अभी देख लीजिए इनमें ये आपका कितना डिग्री, ये कार्बन से लगे हुए 3 CH3 3rd डिग्री, एक से लगे हुए 2 2 डिग्री और एक से लगे हुए 1, अर्थात कितना डिग्री 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो कौन आसानी से आयनित होगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, पोलराइज करना है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन देने वाले, ये देखो दनादन 3 लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो जैसे ही आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके आसानी से अपने आयनों में क्या होगा, टूट जाएगा माइनस और प्लस। यहाँ पर भी तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन देने वाले कितने लोग हैं, 2 लोग, दान देने वाले 2 ही और मांगने वाला एक ही है। यहाँ पर भी एक है, लेकिन 3 लोग दे रहे हैं तो ज़्यादा देंगे ना, तो आसानी से पोलर होगा। यहाँ पर 2 ही लोग देने वाले हैं तो पोलर तो होगा ही, लेकिन कैसा होगा, पार्शियल होगा, पार्शियल होगा क्योंकि कम होगा इनकी अपेक्षा। और ये तो एक ही लोग देने वाले हैं तो ये तो और ही कम, ये भी डोनेट करेगा, पार्शियल ये भी होगा, लेकिन इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये थोड़ा कम होगा, ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा, ये थोड़ा सा ज़्यादा और ये इससे भी कम। तो सबसे आसानी से कौन आयनित हुआ, ये 3rd डिग्री, अर्थात यही तो कौन शो करेगा, इवन रिएक्शन, एका अणुक विलोपन अभिक्रिया। चलिए एका अणुक विलोपन अभिक्रिया को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। एका अणुक विलोपन अभिक्रिया में एक चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए, एका अणुक विलोपन अभिक्रिया में रीअरेंजमेंट होता है, यानी अभिविन्यास हो जाता है इनका आसानी से, कि अगर 1 डिग्री कार्बोकेटायन, इसमें कार्बोकेटायन ही बनते हैं ना, कार्बोकेटायन माने जिस पर प्लस चार्ज वाला होता है, श्रृंखला में कैसा चार्ज आ जाए, प्लस चार्ज आ जाए तो कार्बोकेटायन बनता है। तो कार्बोकेटायन आसानी से क्या करता है, कभी कभी 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3rd डिग्री, तो जितना ज़्यादा डिग्री होगा उतना ज़्यादा स्टेबल, तो रीअरेंजमेंट हो जाता है, अभिविन्यास हो जाता है। ये चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए जैसे हम कोई अभिक्रिया करवा रहे हैं इस प्रकार से, ये हमारा हो गया CH3 CH3 और ये हो गया Cl, और यहाँ पर ये हो गया अटैकिंग रीजेंट हमारा KOH या कोई और कंपाउंड ले लीजिए। तो यहाँ पर ये क्या होता है, इजी वे में ये यहाँ पर रिलीज करता है किसको, H और X को, H और X का रिलीजन होने वाला है। तो यहाँ से तो ये भैया अपना चले गए माइनस, ये आ गया प्लस, इनको संतुलित करने के लिए इससे किसी एक कंपाउंड से निकाल दीजिए। तो आपने मान लीजिए यहाँ से CH3 से CH2 और H को इधर ला दिए, ये अपना भैया इलेक्ट्रॉन दे के साहब इस कार्बन को प्लस के रूप में दीवाने हो गए और घूमने लगे, तो इनको पकड़ लिया गया, ले गया कौन, OH माइनस, और ये K प्लस के कौन जुड़ गया, Cl माइनस। तो क्या बनने वाला है, ये बन गया CH3 C डबल बंद कौन, CH2, और ये हो गया हमारा CH3, और यहाँ से बाहर हो गया K Cl और बाहर हो गया कौन, H2O। तो ये हमारा बन गया कितना, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री ही बनने वाला था, सॉरी 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनने वाला था, और ये अपना यहाँ से आके जुड़ गया और ये बना लिया कितना। तो यहाँ पर अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3, 2 मेथिल, क्या बनेगा, 2 मेथिल, या फिर इसको ऐसे फैला दीजिए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, इसको सामने ला दीजिए, आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज तो है ही, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 C डबल बंद CH2 और इससे क्या लगा हुआ है, यहाँ से लगा हुआ है CH3, तो नाम लिखना इजी हो जाएगा, 1 2 3, 2 नंबर से कौन ग्रुप, मेथिल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल मेथ एथ प्रोप। तो प्रोपेन, प्रोपेन में प्रोपेन नहीं भैया प्रोपीन, और कितना प्रोपीन, तो 1 प्रोपीन, क्योंकि पहले नंबर से लगा हुआ है ई। तो ये बन गया हमारा 1 प्रोपीन, 2 मेथिल 1 प्रोपीन। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये एक प्रकार की एका अणुक विलोपन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें 3rd डिग्री कार्बोकेटायन था, तृतीयक कार्बोकेटायन था, जो कि आसानी से आयनित हो जाता है और कौन सा रिएक्शन देता है, इवन रिएक्शन देता है। अब इसके पक्ष में देखें
तो ये एकदम सेम SN1 का ही भाई है, एकदम उसके जैसा ही रोल निभाता है। यहाँ पर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। अर्थात किस प्रकार की है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये अभिकारक पर डिपेंड करती है, इसके अटैकिंग रीजेंट पर निर्भर नहीं करती है। बनने वाला कौन है, एल्कीन है, और इसमें अभिविन्यास होता है। क्या होता है, अभिविन्यास होता है। ये इसका आप कह लीजिए इसका प्रमाण है, एविडेंस भी है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर समझते हैं, इतना ही पूछता है, इसका एविडेंस जल्दी नहीं पूछता है, अगर पूछ लेगा तब भी आप SN1 को ध्यान में रखिए, इसमें अभिविन्यास होगा। एक चीज़ नई एकदम याद रखिए कि इसमें पुनर्विन्यास होता है। या अब जो है SE1 रिएक्शन जो होता है वो किसके द्वारा, तृतीयक द्वारा। अगर कहें कि क्रियाशीलता क्या है, तो 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड का सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री का उससे कम, 1 डिग्री का सबसे कम। क्योंकि इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये आसानी से आयनित हो जाती है। तो ये हो गया क्रियाशीलता का क्रम। इधर की ओर है भैया, इधर की ओर है, इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा। इसमें क्या होता है, ये एक एविडेंस है। दूसरा एविडेंस ये है कि ये आसानी से क्या करते हैं, अपने कार्बोकेटायन को 1 डिग्री से 2 डिग्री में, 1 डिग्री से कहाँ, 2 डिग्री में, या फिर 1 डिग्री से किसमें, 3rd डिग्री में आसानी से क्या करते हैं, कन्वर्ट। अब आगे का बात करें तो इसमें अभिविन्यास को थोड़ा सा सीख लें, समझ लें कि किस प्रकार से अभिविन्यास होता है। तो यहाँ पर देखते हैं E1 रिएक्शन में अभिविन्यास कैसा होता है। अगर एग्जाम्पल हम इस प्रकार का लें, CH3 CH3 और ये CH2 ये Cl, ठीक। तो ये आसानी से इजी वे में क्या करेगा, अभी देखिए एथेनॉलिक KOH बार बार लेने की आवश्यकता नहीं है, उसको आप समझते रहिए कि वही लेकर हम चल रहे हैं। ठीक है, एथेनॉलिक KOH, बाकी चीज़ें वही बन रही हैं जो बन रही थी। तो यहाँ पर ये इजी वे में टूटेगा, टूटने के बाद इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, ये तो होने ही वाला है। तो इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस जब आएगा तो यहाँ पर देखिए ये जो बनेगा CH3 और ये बनेगा CH2। तो इसके बगल में कितने कार्बन, इसके बगल में 1 कार्बन। तो ये कितने डिग्री वाला कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन अपने आप कन्वर्ट हो जाता है 3rd डिग्री कार्बोकेटायन में। अर्थात होता क्या है, यहाँ से ये पूरा ग्रुप टूट कर आके यहाँ पर लग जाता है, तो ये इंटरचेंज हो जाता है। भैया साहब सरकार कैसे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये बना लेता है CH3C और यहाँ पर आपका लग जाता है आपका यहाँ पर ये टूटेगा तो इसके साथ जुड़ेगा, अर्थात CH2 और CH3। ये CH3 आपका पहले से लगा हुआ है, प्लस चार्ज आ गया इस पे। तो ये कितने कार्बन से, कितने एथिल ग्रुप, एल्किल ग्रुप से जुड़ गया, 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ गया। तो कैसा कार्बोकेटायन हो गया भैया, 3rd डिग्री कार्बोकेटायन हो गया। अब 3rd डिग्री कार्बोकेटायन हो गया तो इजी वे में किसको मतलब रिलीज कर देगा, H+ को रिलीज कर देगा और बनाएगा क्या, H+ रिलीज करवा दीजिए। यहाँ से अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा, ये अल्फ़ा ये बीटा, ये अल्फ़ा ये बीटा किसी एक तरफ से रिलीज करवा दीजिए तो बनेगा क्या, CH2 डबल बंद C। यहाँ पर बन गया आपका CH2 और CH3 और यहाँ पर बन गया आपका CH3। तो क्या बन गया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो बन गया 2 मेथिल और कितने, 1 2 3 4। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट माने ब्यूटीन, कितना ब्यूटीन, तो पहले नंबर से लगा है तो 1 ब्यूटीन। ये आपका बन गया। देखिए ये सब किसके अंतर्गत हैं, ये सब E1 रिएक्शन के अंतर्गत हैं। अब आगे बात करेंगे, इसको समझ लीजिए रीअरेंजमेंट किस प्रकार से हो रहा है, उसको ध्यान से देखिए, समझिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर राइट डाउन करिए, समझिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। नहीं समझ में आता है तो फिर से पूछिए, फिर कमेंट कीजिए, हम फिर से इसको बता देंगे। और कहीं देखिए दिया हुआ है कि कई बार जो है ये आपका नहीं रिलीज करता है बीटा, ये वाला भी रिलीज कर सकता है ना, ये वाला भी बीटा, ये भी तो बीटा है, इसके बगल में ये भी बीटा है, तो ये भी बीटा रिलीज कर सकता है। ये बीटा रिलीज ज़्यादा करेगा किसके अनुसार, देखिए सैतजेफ के अनुसार। सैतजेफ के अनुसार अगर ये बनेगा तो 20%,
जबकि ये बनेगा तो कितना परसेंट अल्फा और बीटा। तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन को रिलीज करवाया जाए, यहाँ वाले से अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो क्या बनेगा, CH3C डबल बंद CH और क्या लग जाएगा CH3 और इस कार्बन से भी लगा हुआ है CH3। तो एल्किल समूह इससे कितने लगे हैं, 1 2 3, जबकि इससे लगे हुए थे कितने भैया, 1 और 2। इससे लगे हुए थे एल्किल समूह 2, इसलिए ये 20%। इससे लगे हुए हैं एल्किल समूह कितने, 3, इसलिए ये कितना 80% बनेगा। ये कौन है, तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4, अर्थात इसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल। 2-मेथिल ये तो बनने ही वाला है 2-मेथिल। तो मेथेट प्रो ब्यूट तो नाम हो जाएगा ब्यूटीन। तो कितना ब्यूटीन, तो 2 ब्यूटीन। ये कितना परसेंट बन रहा है भैया, 80%। ये 80% क्यों बन रहा है, सेटजेप नियम के अनुसार इसमें 3 एल्किल समूह, ये 20% क्यों, क्योंकि इसमें 2 ही एल्किल समूह। ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन ये ज़्यादा बनेगा। क्लियर। तो ये देखिए ये हो गया रूल पूरा इवन रिएक्शन। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे टाइप पर, जिसका नाम है E2 अभिक्रिया, मतलब द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया, यानी E2 अभिक्रिया। ये देखिए हो गया E2 माने द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया या विलोपन अभिक्रियाएं। तो ये देखिए ये वाली अभिक्रिया कौन सो करते हैं, तो वे आपके एल्किल हैलाइड जो आसानी से अपने आयनों में आयनित नहीं होते, अर्थात आसानी से आयनन नहीं होता, वो कौन से रिएक्शन शो करते हैं, E2 रिएक्शन। दैट्स वाई, कैसे, जैसे आपका SN2। तो यहाँ पर कौन, किसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा, 1 डिग्री, फिर कौन 2 डिग्री, फिर कौन 3 डिग्री। 3 डिग्री का सबसे कम। क्रियाशीलता का क्रम उल्टा हो गया, उलट गया बेचारा क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम इधर की तरफ। ठीक। तो यहाँ पर कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपका हो गया CH3, ये आपका हो गया CH2, ये आपका हो गया CH2, ये हो गया Cl, और ये हम एथेनॉलिक KOH बार बार नहीं लेंगे, एथेनॉलिक KOH है ही, आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर अभिक्रिया जैसे ही करेंगे ये बॉन्ड टूटेगा, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा से हाइड्रोजन मुक्त होगा, अर्थात ये बन गया CH3। ये देखिए यही तो है, ये अल्फा, ये वाला बीटा, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालिए, CH डबल बंड क्या बन गया, CH2, अर्थात 1 प्रोपीन। कौन बन गया, 1 प्रोपीन। तो ये हमारा बन गया। देखिए ये किस प्रकार का रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन है आपका E2 टाइप का रिएक्शन। E2 टाइप यानी SN2, ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये देखिए अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है अभिकारक जैसे SN2 में था, अभिकारक, और साथ में कौन, अटैकिंग रीजेंट यानी आक्रमणकारी पर ये डिपेंड करता है, दोनों की सांद्रताओं पर। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो कहेंगे द्वितीय कोट की अभिक्रिया है, द्वितीय कोट की अभिक्रिया है। तो ये भी क्लियर हो गया। और इसमें किसी प्रकार का रीअरेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि देख ही रहे हैं आप 1 डिग्री है ना, सब 1 डिग्री होगा, न तो ऊपर न तो नीचे, कोई ग्रुप ही नहीं लगा होगा। 1 डिग्री होगा तो इसमें रीअरेंजमेंट यानी अभिविन्यास नहीं होगा। तो ये आपका हो गया यहाँ तक आपका SN2 अर्थात E2, सॉरी SN2 नहीं, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको महाराज को हम हटा देते हैं, E2 को ही समझते हैं। तो क्लियर हो गया, 1 डिग्री आसानी से ये शो करता है। तो यहाँ पर हम इसको मिटा दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानते रहिए, इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कोई इम्पॉर्टेंट नहीं, सब इम्पॉर्टेंट है। जो एग्ज़ाम में आ गया वो इम्पॉर्टेंट, जो नहीं आया वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि क्या SN1 E1 और SN2 और E2 में कुछ रिलेशंस हैं। देखते हैं भैया, SN1 और कौन, E1, और भैया कौन कौन है, SN2 सरकार, और दूसरा कौन है, E2। तो साहब ये हम अंतर करने वाले हैं कि SN1 कब होगा,
E1 कब होगा, SN2 और E2 कब होगा। तो पहले SN1 और E1 की बात करें तो देखिए सामान्यतः SN1 और E1 में विभेद कर पाना थोड़ा सा टफ है। वहाँ पर नाभिक स्नेही का अटैक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उस पर जो है एक ही मतलब अभिकारक पर अभिक्रिया का वेग भी निर्भर कर रहा है, सब चीज़ें एक है। बस अंतर क्या है, जब क्या करते हैं टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, सामान्य अभिक्रिया करवाएंगे तो SN1 ज़्यादा होगा, E1 का उत्पाद कम प्रभावी होगा। लेकिन जब अभिक्रिया के ताप को बढ़ाते हैं तो वहाँ पर E1 रिएक्शन के उत्पाद ज़्यादा स्थायी होते हैं एज कंपेरिजन टू किसके, SN1 के। SN1 के अपेक्षा कौन, E1 ज़्यादा स्थायी होता है। यहाँ पर इसका ज़रा सा इसमें मेजरिंग ज़्यादा है, इसमें तो बस टेम्परेचर पर डिपेंड, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा आपको समझना है कि अगर जो अटैकिंग रिजेंट अर्थात क्षार है उसकी अभिक्रिया हम करवाएं तो देखिए यहाँ पर अगर हम न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करवाते हैं, न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन हम इस पर करवाते हैं तो न्यूक्लियोफाइल का जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो है SN2 और E2 दोनों को ही प्रीफर करता है। किसको, SN2 और E2 दोनों को प्रीफर करता है। अर्थात SN2 में ये अटैक कर जाता है और यहाँ पर जो है E2 रिएक्शन में यहाँ से इलिमिनेट हो जाता है। इधर की तरफ हम आपका ले सकते हैं कौन सा कंपाउंड, इधर की तरफ हम मान लें H, इधर की तरफ हम मान लें X। तो यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पर अगर न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करता है SN2 रिएक्शन में तो क्या बन जाएगा, ये हो गया हमारा दिस, ये हो गया दिस, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ये हमारा CH और ये। और अगर यहाँ पर इलिमिनेशन होगा, सॉरी यहाँ पर H नहीं X, ये थोड़ा सा सॉरी डिस्टर्ब हो गया, यहाँ पर X। अगर यहाँ पर जो है देखिए नाभिक स्नेही में नाभिक का अटैक होता है उसका सिर्फ ना, वो बाहर तो निकलता नहीं है, इलिमिनेशन। अगर विलोपन होगा तो अगर विलोपन होगा तो ये भी इलिमिनेट करेगा, ये पे इस पर कौन सा चार्ज देगा, दैट्स वाई नो 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 इलेक्ट्रॉन, हाँ सॉरी इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा माइनस, ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो इसके ऊपर प्लस, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर बन गया C डबल बंद। कैसे डबल बंद, माइनस और प्लस से डबल बंद, और यहाँ से ये ग्रुप तो बाहर हो गया, ये ग्रुप, और यहाँ से यहाँ पर इलिमिनेशन ही तो हुआ है तो यहाँ पर हो गया आपका ये और ये इलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ से डबल बंद ये, और न्यूक्लियोफाइल लेकर चला गया किसको, X को। तो ये देखिए आपका H भी यहाँ से बाहर हो गया ना। तो यानी आपका SN2 और E2 दोनों होते हैं। अगर प्रबल क्षार हो तो यानी प्रबल न्यूक्लियोफाइल हो तो वो क्या कर सकता है, SN2 भी देता है और कौन देता है, E2 रिएक्शन भी देता है।